नागरिक को स्वास्थ्य लाभ मिल नहीं रहा है। सीएससी सेंटर, पीएससी सेंटर, डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, दवाइयाँ नहीं उपलब्ध है, लोगों के इलाज ठीक से नहीं हो रहे हैं। और जो समाजवादी सरकार में 1 रुपए की पर्ची मिलती थी और दवा और इलाज मुफ्त होता था, आज मजबूर करके आप ही के पेपर में निकला है, एक छोटी पर्ची उस पर लिखी जाती है और उस बड़ी पर्ची पर तो जो सरकारी चर्चा में रहती है, लेकिन छोटी पर्ची जाती है डायग्नोसिस सेंटर पर, दवा की दुकान पर, वो शाम तक वो पर्ची कलेक्ट होती है। उससे जितना परचेज किया जाता है उसका कमीशन डॉक्टरों के पास जाता है। इस तरीके से लूट नीचे से लेकर ऊपर तक मची। डॉक्टरों के तबादले में सीएमओ का किस तरीके से घोटाला हुआ है। एक आदमी बिचौलिया जो ट्रांसफर की लिस्ट बनाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके यहाँ रेड डाल करके उसको गिरफ्तार किया है और बहुत बड़े घोटाले की साजिश जो है उत्तर प्रदेश के पैमाने पर आ रहा है। उज्ज्वला योजना रिफिल तक हमारे गरीब समाज के लोग जिनको उज्ज्वला का मिला था सरेंडर, वो नहीं मिला। सरकार दावा करती है कि सब कुछ चंगा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के लिए 200 का कोटा लीटर का कर दिया गया है। 45 दिन में 1 सिलेंडर भराने के लिए आपको बाधित कर दिया गया है। मुद्रा योजना के नाम पर कितने बच्चों को लोन मिला है ये आपसे छिपा नहीं है। नीट पेपर, ये नीट पेपर में के जरिए जो जेईई की परीक्षा में लीक करा दिया गया है पर्चा, उसकी विश्वसनीयता प्रभावित है। और जो मेन प्लेयर है जिसके तार शिक्षा मंत्री तक जाते हैं, आज सरकार उसे बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि किसी मंत्री ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा लेने की परंपरा नहीं रही है। तो ये वो लोग हैं जो खा भी जाएंगे पूरा और डकार भी नहीं लेते, तो इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। सामाजिक सौहार्द बनाने में फिर विदेशी नीति की तो हालत ये है, जो मैंने पहले कहा कि तू इधर उधर की न बात कर कि बता कि कारवां क्यों लूटा। ये होर्मुज लाइन भारत के लिए बंद क्यों हुई, क्यों हमारा दुश्मन ईरान बन गया, इसका जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। और ये जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए देश की जनता को कि हम मित्र देश जो रुपए में हमें डीजल और पेट्रोल देता था, उससे हमने दोस्ती क्यों तोड़ी, क्यों रिश्ता खराब किया, जिसका खामियाजा जो है कि देश में लोग भुगत रहे हैं। जहां तक आर्थिक में फेल करने की बात है, आप 2014 से उठा ले। 2014 में बजटीय घाटा जो है उसकी अगर समीक्षा किया जाए तो 55 लाख करोड़ था, जो 2026 में 200 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। अभी हम कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। 2014-15 में राजकोषीय घाटा जो 5.11 लाख करोड़ था, आज वो बढ़ करके 14 से 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है बजटीय घाटा। तो इसी तरीके से जो ऋण है, वो ऋण भी आज 16 लाख करोड़ से बढ़कर 49 लाख पर लगभग 50 लाख करोड़ रुपया जो ब्याज का हमें देना पड़ रहा है, उस लोन पर ब्याज हमें देना पड़ रहा है। तो हम किस स्तर से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और किस तरीके से हम जो है देश की जनता को भरोसा दिला रहे हैं, उसका खुलासा करने के लिए और आरक्षण की लूट जो पीडीए की हकदारी मार रहे हैं,
उसका खुलासा करने के लिए आज हम आपको आमंत्रित किए हैं और आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब भी समय है। हमारे पीटीए के लोग, हमारे समाज, ऐसे समाज के कमजोर समाज के लोग जाग जाएं, क्योंकि ये सरकार सरकारी नौकरियां खत्म करना चाहती है। क्योंकि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी, उनके साथ कौन सा व्यवहार हो रहा है, उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये सब आप लोगों के सामने है। और ये जनता जो है 2027 में इसका जवाब देने के लिए तैयार रहे और हम सब इसी बातों का खुलासा करने के लिए आपको आमंत्रित किए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।